ऐसे ना बोले आप। आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो सभी तो कह रहे हैं हम, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम मैडम बात प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। प्लीज मैडम नहीं। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। राजनीति के रंग अनेक हैं। राजनीति के रंग ऐसे ऐसे हैं कि जो आपने कभी देखे ना हो, और रंग को मिला करके रंग बनाया जाता है। जैसे काला और नीला मिला दिया जाए तो बैंगनी बन जाता है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, ऐसे ही राजनीति के भी कई रंग हैं। और राजनीति के रंग के अंदर होता है कि एक दूसरे पर रंग उड़ेलना, किसी को अपने रंग में रंगना और किसी पर अपना रंग चढ़ा देना, ये राजनीति के रंगों में शामिल है। और राजनीति के एक रंग की जिसकी आपसे मैं आज बात कर रहा हूं, वो राजनीति का रंग ऐसा है कि गाहे बगाहे किसी के चेहरे पर कहीं ना कहीं काला रंग डाल देना। उसे आप कालिक पोतना भी कह सकते हैं या काला रंग भी डालना कह सकते हैं। क्योंकि मैं रंग डालने की बात कर रहा था तो इसलिए मैंने कालिक पोतने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। राजनीति के अंदर मैं कई बार कहता रहा हूं कि आरोप लगाए जाते हैं, राजनीति के अंदर मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे गढ़े जाते हैं, मुद्दे तैयार किए जाते हैं। कई बार वो मनगढ़ंत होते हैं तो कई बार उनमें सच्चाई होती है। कई बार सच्चाई छुप जाती है तो कई बार मनगढ़ंत बातें बहुत बड़ी बन के सामने आ जाती हैं। लेकिन इन सब बातों को जो मैंने आपसे जिक्र किया है उसका मेरी वीडियो से ज़्यादा कोई तारतम्य नहीं है। ये वो बातें हैं जो चलन में होती हैं और मैंने आपको बता दी। इस वीडियो में जिस मुद्दे से आपसे बात करने चला हूं वो दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा बनना शुरू हुआ था 13 तारीख से और आज 18 तारीख आते आते पूरा उफान पर आ गया। वो मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तमाम महिलाओं को सम्मान दिलाने वाली, न्याय दिलाने वाली एक महिला का, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी, आजकल राज्यसभा की मेंबर हैं, सदस्य, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा उच्च सदन के सदस्य, यानी कि देश का सबसे उच्च सदन राज्यसभा है और उसकी मेंबर है वो। स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल में बहुत गहरा नाता है। एक नाता है, एक समाज को दिशा देने के लिए या अपनी राजनीति करने के लिए या अपनी प्रोग्रेस के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए उन दोनों ने दशकों तक साथ काम किया है। चाहे वो परिवर्तन संस्था से लेकर के और कबीर होते हुए और एंटी करप्शन मूवमेंट तक, और उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाने से लेकर 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से लेकर और अब 2024 तक राजनीति की एक नई बुलंदी तक स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल कहीं साथ दिखाई दिए हैं हमेशा। दोनों आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो स्वाति मालीवाल भी एक बड़ी हस्ती हैं। अगर मैं आपको स्वाति का दोस्तों अर्थ बताऊं, जो स्वाति नाम है बहुत शालीन और सुंदर नाम है। स्वाति का अर्थ होता है सरस्वती। स्वाति का एक अर्थ तलवार भी है। सरस्वती मतलब कि शीतलता देने वाली, और तलवार का मतलब क्षीर, यानी कि तलवार किस काम आती है। तलवार किसी की गर्दन का भेदन भी कर सकती है, तलवार न्याय के लिए भी चल सकती है और तलवार से अन्याय भी हो सकता है। सरस्वती शीतलता प्रदान करती है। हरियाणा की लुप्त नदी थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल हुआ करते थे तो उन्होंने कैथल के पास स्वाति यानी कि सरस्वती नदी के उद्गम को खोजा, स्वाति की खोज की और
आज की जो राजनीति कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस स्वाति की खोज भी की। खैर, ये आरोप भी हो सकता है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति के अंदर आरोप तैयार भी किए जाते हैं, आरोप लगाए भी जाते हैं, मुद्दे तैयार भी किए जाते हैं, मुद्दे गढ़े भी जाते हैं, मुद्दे भुनाए भी जाते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा कि कुछ मनगढ़ंत होते हैं, कुछ में सच्चाई होती है। कई बार सच्चाई वाले छुप जाते हैं और मनगढ़ंत सामने आ सकते हैं। ये राजनीति के अंदर भी है और ये सामाजिक कार्यों में भी, सामाजिक दायित्व की बातों में भी आपको कई बार दिख जाता है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा इस समय बहुत बड़ा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर के और फिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर के और उसके बाद बीजेपी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर के महिला आयोग से लेकर के शाजिया इल्मी तक। शाजिया इल्मी मैंने इसलिए कहा कि वो भी आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति थी और उसके बाद में वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। खैर, बहुत बड़ा बता रहे हैं। और जब भी कभी दोस्तों महिला अस्मत की, महिला के साथ अपमान की या महिला के साथ अन्याय अत्याचार की बात आती है तो सबको सामने आना भी चाहिए। अगर ये लोग सामने आए हैं तो फिर कोई बड़ी बात भी इसमें नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि आखिर 13 तारीख को स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर गई। क्या कोई अपॉइंटमेंट लेकर गई थी? आप कहेंगे कि उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत नजदीक हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जो उनको मिलने नहीं दिया गया? क्योंकि स्वाति मालीवाल की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर, मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीधी एंट्री थी। अरविंद केजरीवाल कई बार उनका दुर्गा के तक के नाम दिए, उनको बहुत बड़े बड़े उपनाम दिए गए थे। स्वाति मालीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री की सहयोगी रही, उसके बाद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही और जब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष से हटी तो फिर उनको बनाया गया दिल्ली से राज्यसभा का सदस्य। कोई यूं ही तो कुछ सब कुछ नहीं दे देगा अगर नजदीकी नहीं होंगी तो। लेकिन अचानक से क्या हुआ दोस्तों? अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि अगर स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर गई थी तो पहला तो बात यह आती है कि अपॉइंटमेंट लेकर गई थी, और अगर अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गई थी तो फिर उनको रोका क्यों जाना था? आखिर माजरा क्या है सारा? क्या कोई स्टोरी प्लांट की जा रही थी? क्या कोई स्टोरी तैयार की जा रही थी? 2 वीडियो दोस्तों सामने आए हैं। जो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है, हम किसी व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी व्यवस्था पर सवालिया निशान भी नहीं खड़ा कर रहे। हम तो केवल वो बता रहे हैं जो दिख रहा है, और हम आपको वो भी बता रहे हैं कि जो कई बार होता रहा। जो मैंने कहा ना कि आरोप कई बार सच्चे होते हैं और कई बार मनगढ़ंत होते हैं, कई बार बनाए जाते हैं तो कई बार वो दबाए जाते हैं। स्वाति मालीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो इनका जो वीडियो वायरल हुआ, आप भी देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर आवाज़ भी आ रही है जिसमें स्वाति मालीवाल कह रहे हैं जिसी की एवज में काउंटर एफआईआर दर्ज कराई विभव कुमार ने। एफआईआर दर्ज तो अभी नहीं हुई, मेल की है उन्होंने। और अब तमाम इसको लेकर राजनीति चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हो गया, यानी कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मानो ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल में पहली बार किसी महिला के साथ कोई बात हो गई हो। वो तमाम भूल गए, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले हों, चाहे पहलवान बेटियों के मामले हों, चाहे किसान महिलाओं के मामले हों, वो तमाम मामले भूल गए। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर कांड हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर कांड हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर कई बार महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बात हुई, वो सब भूल करके और केंद्र बन गया स्वाति मालीवाल। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस लिहाज से, जिस आक्रामक मुद्दे से उठाया है, प्रशंसा की जानी चाहिए उसकी। अगर महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो वाकई होना चाहिए, लेकिन होना तो तब भी चाहिए जब आप पर आरोप लगते थे। खैर, स्वाति मालीवाल का मुद्दा दोस्तों, मैंने कहा कि स्वाति के जो शब्द के अर्थ हैं, एक तो अर्थ है सरस्वती। सरस्वती का मतलब नदी, और नदी का मतलब शीतल धारा, जो लुप्त हो गई थी, जिसको हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी मनोहर सरकार ने खोजा, उद्गम स्थल निकाला और फिर सरस्वती के बोर्ड बना, ट्रस्ट बना, उसका विस्तार हुआ। स्वाति का अर्थ सरस्वती है। स्वाति का अर्थ तलवार भी है, क्षीर।
एक स्वाति मैं बता रहा था कि जो हरियाणा सरकार ने खोजी और दूसरी अब दिल्ली के अंदर खोजी या खोज ली गई या क्या हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से संपर्क में थी। वो जो वैभव कुमार हैं, दोस्तों एक्यूज कोई भी हो लेकिन उसको भी सफाई का मौका तो होता है। हमारा जो संविधान है, हमारी कानूनी मर्यादाएं हैं, वो सब कहती हैं कि अगर किसी पर आरोप हो तो उसको भी अपने पक्ष में अपनी बात कहने का हक है, चाहे वो अदालत के अंदर कितने बड़े से बड़े संगीन आरोप का मुलजिम क्यों ना हो, उनको भी अपनी सफाई देने का, अपनी बात कहने का पूरा समय मिलता है। बाकायदा उसको सरकारी वकील दिए जाते हैं कि भैया अगर आपके पास वकील ना हो तो सरकारी वकील आपको दिया जाएगा। लेकिन इधर अगर बात आ रही है, विभव कुमार कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की टेलीफोन की कॉल्स डिटेल जांची जाएं, उनके एसएमएस, उनके मेल, उनके व्हाट्सएप चैट्स, ये सारी चेक की जाए कि किन किन लोगों से बात हो रही थी। अब इस समय ये मुद्दा बहुत गर्म है। अब टीवी डिबेट्स पर देखें, हालांकि टीवी डिबेट्स को लेकर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसकी उसकी जो छवि बनी है, उसको लेकर के आजकल समय तो ऐसा होगा कि लोग जब भी कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं, उनको जिस प्रकार से उछाला जाता है, तो लोगों ने टीवी को बंद करना शुरू कर दिया है। उनको भी ब्लूटूथ यूट्यूब पर आकर दिखाना पड़ता है खुद को। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है, दरबारी मीडिया क्या कह रहा है, अखबार क्या लिख रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग हटके दो बातें दोस्तों दिल्ली की राजनीति को लेकर हैं। दो बातें जरूर हैं स्वाति मालीवाल को लेकर के। लोगों के मन में जिज्ञासा भी है, जो राजनीति में रुचि रखते हैं या फिर जो मुद्दों को देखते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ये सब कुछ मैनिपुलेटिंग है, क्या स्वाति मालीवाल की तरफ से जो चल रहा है, क्या ये कुछ मनगढ़ंत है या सच्चाई है? सच्चाई है तो कितनी है, वो सामने तो आनी ही चाहिए। जो सच है वो सामने निकल कर आना ही चाहिए, लोगों को पता लगना ही चाहिए। हालांकि बात तो इसके अंदर अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाने की थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उस समय अरविंद केजरीवाल की प्रेजेंस अपने निवास पर नहीं है, उपस्थिति नहीं है। हालांकि खाली क्या उपस्थिति होने से कोई आदमी दोषी हो जाता है, चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस समय अपने घर में मौजूद नहीं थे। आपको एक बात और बताऊं, जो मैं मीडिया के बारे में कह रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस प्रकार चलाया जा रहा था 2-3 दिन से कि जैसे विभव कुमार कहीं छुप गए हैं, जबकि वो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। लखनऊ अरविंद केजरीवाल थे तो उनके साथ थे, अमृतसर और पंजाब में थे तो उनके साथ थे, दिल्ली आ गए तो उनके साथ आए, और दिल्ली के सीएम रेजिडेंस से दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेक्ट कर लिया, यानी कि काबू कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया। अब जांच होगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सच तो सामने आना ही चाहिए दोस्तों, न्याय भी होना चाहिए, न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जिन एफेंस में जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर विभव कुमार हिरासत में है, शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, अदालत में पेश भी किया जाएगा। सभी जो धाराएं हैं लगभग मैं जो देख रहा था उनको 323, 506, 509 ये सभी लगभग बेलेबल ऑफेंस है, उनको शायद जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये है, इसकी तह तक जाकर जांच होनी चाहिए, तह तक जाकर जांच होनी चाहिए। अगर ये मनगढ़ंत था तो ये बहुत बड़ा अपराध है, और आने वाले समय में जब महिला शक्ति, नारी शक्ति के साथ ऐसी बातें होंगी, कई बार सच को भी झूठ माना जाएगा। और अगर ये सच है तो फिर इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या भी ये भी राजनीति प्रोपेगेंडे का एक मसला था? आपको क्या लगता है कि स्वाति सरस्वती की धार होंगी या तलवार की धार पर चलेंगी? और आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीति के रंग आने वाले समय में और भी बेरंग हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।